Yeah. You'll be able to scale only when you are private limited. No investor want to invest a single penny if your company is not private limited. Liabilities are fine. Just try to make yourself understand. Liabilities नहीं है. If you are paying something to the government and if you are regulating something, you are scaling basically. आप business को थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से भी सोचो कि मैं अब 4 करोड़ से 8 करोड़ पे जाऊंगा, 8 से 16 पे जाऊंगा, 16 से 32 पे जाऊंगा, और उस फेज में आपको डेट भी चाहिए होगा। मैं हमेशा एक चीज़ और सजेस्ट करता हूँ, आप इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा है आपके इन्वेस्टर लेके आओ, पर अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो पहले डेट लो। डेट लोगे, इक्विटी आपके पास रहेगी ना। इक्विटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में समझ में आता है। आपको क्या दिक्कत है, आप डेट लो, 5 करोड़ का डेट लो, घुमा लो रेवेन्यू, उससे रेवेन्यू निकालोगे, क्या दिक्कत है, आप स्केल कर जाओ। मेन आपका बिजनेस मॉडल सेटिंग होना बढ़िया होता है, और आप कर चुके 4 करोड़ इज फाइन। 3 करोड़ से ऊपर का बिजनेस अगर कोई भी बंदा कर रहा है तो वो एक स्टेज को क्रॉस कर चुका है। 25 प्लस का मार्जिन भी है इसमें, बहुत 25% का मार्जिन। क्या बेबी प्रोडक्ट में क्या सर वी आर सेलिंग फीडिंग बोतल इंडिया में मैं ही लेके आया था, स्टील फीडिंग बोतल। अच्छा, इससे पहले सब लोग प्लास्टिक में दूध पीते थे। तो वो मेरे कॉन्सेप्ट लोगों ने चुरा के डाले। वो प्रोडक्ट मेरे टॉप पे है। सबसे पहले लाके पेटेंट कराएगा, ऐसी कोई चीज पेटेंट कराया नहीं था, वो एक मिस्टेक हो गई। बट अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ आगे कंट्री के अंदर जो कहीं और नहीं चल रहा, बाहर से लेके आ रहे हो, सबसे पहले सर यहाँ से लेके मुंबई तक की पार्टी हमसे मान लेके आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो स्केल करो प्राइवेट। एक मेरा और आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं चाहता हूँ जितने भी ई कॉमर्स के बंदे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, एक जगह लेके आए, अभी ताकि मैं अपने सजेशन दे पाऊँ, लोगों से मैं सजेशन। मैं भी एक अनाउंसमेंट और करने वाला हूँ, आप लोगों का दिमाग पहले से लेके चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे, कहाँ से बस ऊपर से? हाँ ठीक है, क्या चीज़ है ये? ब्लैक मूंगफली। अच्छा, बढ़िया। इसको मैं पूरे ये मैंने मैन्युफैक्चर में पूरे इंडिया में वहाँ तक कैसे ले जाऊँ? फिर मैंने शुरू किया तो बहुत सारे साथियों ने कहा यार मेरे आप एजुकेशन जुड़ा हुआ तो मैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी पिछले महीनों के पहले रिजल्ट मैंने किया और ये बॉडी जो बॉडी बहुत अच्छा है। और मैं ये आपके लिए लेकर ही आया हूँ। क्या वैसे एक ही लाए बस? दो दिन। हाँ, ये गवर्नमेंट वाला है ना, ये ऑडिटर अलाउ नहीं करते खाने की चीज़ें, बोलते हैं अंदर गंदा लगेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, फर्स्ट मूवर हो आप। और दूसरी चीज़, जहाँ तक स्केलेबिलिटी की बात है, ई कॉमर्स का फंडा क्लियर है। ई कॉमर्स में आपको अगर एज चाहिए और मार्केट एक्सपैंड करना है तो आपको किसी एक मार्केट प्लेस को क्रैक करना पड़ेगा। हर ई कॉमर्स के वालों के लिए बता रहा हूँ, मल्टीपल मार्केट प्लेस पे मत घुसो, किसी एक को क्रैक करो। जहां आपने एक को क्रैक कर दिया, अमेजॉन को कर दिया क्रैक, फ्लिपकार्ट को कर दिया, फ्लिपकार्ट तो वैसे भी कुछ चलता है नहीं, तो मीशो इज फाइन की एक सर्टेन लेवल पे स्लैब्स है। इधर मीशो है, मीशो के कस्टमर्स मिलेंगे, फिर उसके ऊपर अमेजॉन के कस्टमर्स मिलेंगे। अमेजॉन वाले मीशो में नहीं आते, मीशो वाले अमेजॉन पे नहीं आते, तो दोनों पे डिफरेंट नाम से लिस्ट करना। पहली चीज़ आप समझ रहे हो, मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं उस कैटेगरी में आता हूँ कि मैं थोड़े से महंगे प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तो मैं मीशो पे नहीं खरीदूंगा, और सेम प्रोडक्ट अगर मीशो पे मिल रहा होगा तो मुझे लगा ये गड़बड़ है, तो दोनों पे लिस्ट करो, नाम चेंज करो, ट्रेडमार्क ले लो, क्या दिक्कत है, डिफरेंट नाम से कि प्रोडक्ट ठीक है। आप स्विगी पे रेस्टोरेंट देखते हो ना, रेस्टोरेंट्स एक जगह से 10 रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं 10 नाम से, वो जगह भी नहीं होती, वो बेसमेंट होता है, क्लाउड किचन। मतलब ऑर्डर कहीं से भी दो, नाम 10 दिखेंगे स्विगी पे, वो जाएगा ऑर्डर एक जगह। क्लाउड किचन अभी हमने शुरू किया था ना रेस्टोरेंट यहाँ पे, तो समझ में आ गया मुझे कि एक ही जगह पे, और वो भी क्लाउड किचन, कुछ भी नहीं। आप देखोगे इधर डोसा सेक रहा है, डोसे के नाम से कुछ और बना रखा है,
इधर चाय बना रहा है, चाय के नाम से बना रखा है, इधर पिज़्ज़ा बना रहा है, पिज़्ज़ा के नाम से बना रखा है, और 10 के 10 लिस्ट है, ऑर्डर एक जगह आ रहा है, रेवेन्यू 10 गुना एक ही कंपनी में जा रहा है पैसा। तो मल्टीपल लिस्टिंग मल्टीपल नाम से करो, किसी एक ई कॉमर्स को क्रैक करो, और एक बार क्रैक कर लो सर्टेन सेल्स, फिर उनके जो डार्क स्टोर्स हैं उनमें माल भेजो। डार्क स्टोर में भेजोगे तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है बेचना, बेचते हैं यही फंडा। बाकी तो आपके सामने आप कस्टमर्स बैठे खरीद देना सब उनका। एक पैकेट खरीदने में क्या जा रहा है? कितने का आपका पैकेट? कितने का आपका पैकेट? एक सबसे सस्ता बताओ कितने का है? 199 मिल गया आपको कस्टमर। ब्लैक बर्ड चिड़िया, अच्छा ठीक, ढूंढ लेना बेटा सब, यहीं से शुभारंभ मोटिवेशन मिलेगा सबको। ठीक, बैठो। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कहाँ से? सर राहुल सिंह, पूर्णिया बिहार से सर। किधर बैठे हो सर बोलो बोलो। सर हमारा एरिया भी एक हमारे लीडर के कारण भी पॉपुलर है, पप्पू यादव। हाँ बहुत पॉपुलर। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर मैं वहाँ पे हमारे एरिया में मेनली मखाना प्रोडक्ट जो है सर सबसे ज़्यादा सर वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। मतलब ऑल ओवर द इंडिया 80% इन पूर्णिया एंड कटिहार एंड मेज स्पेशली मक्का भी। तो सर मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास वहाँ पे सर ऑलरेडी मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाह रहा हूँ, और हमारे पास सर वहाँ से मैं ऑल ओवर जो भी पर्सन है उसको मैं स्टॉक भी अवेल करा सकता हूँ सर। तो मुझे सर उसके लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सर मुझे उसमें सपोर्ट चाहिए, सो दैट कि अगर यहाँ पे भी कोई आए हो कल्ट मेंबर से जो चाहते हो कि अगर मैं ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और फॉक्सनट का रिक्वायरमेंट हो, तो सर मैं उनसे टाई अप होना चाहता हूँ। आप हमें भेज दो फॉक्सनट, हम अभी सर मैं सैंपल्स भी लाया हूँ सर। फ्लेवर्ड मखाने निकाल रहे हैं ग्रोफिट्स में जी हमें सर, दे मैं दो। आपको नहीं यहाँ मत देना। हमें भेज, हम स्टार्ट कर देते हैं डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। और उसके बाद और हमारे पास सर कुछ सैंपल्स भी अगर मैं सर अगर आप दे देना, वो आप ये रखवा देना। ठीक है सर, मैं चेक कर लूँगा। थैंक यू सर। हो गया आपका काम? और बताओ। इधर इधर भी हुआ, इधर इधर भी रह जाएंगे ना, पीछे में दे दो। राम राम राम, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हैंडीक्राफ्ट के अंदर दो तीन चीज़ें, एक तो डेकोरेटिव आइटम्स बहुत बिकते हैं, गिफ्टिंग आइटम्स बहुत बिकते हैं, ये बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बट जो ब्रांड नेम आप यूज़ करो ना, वो कुछ ऐसा यूज़ करना जो इंडिया की स्पेशलिटी दिखा रहा हो। जैसे उसमें इंडिया वर्ड यूज़ ज़रूर डालना। जैसे फ्रांस है, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ कारपेट एक्सपोर्ट करते हैं फ्रांस में, और उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, सिर्फ कारपेट से। कारपेट जो बेच रहे हैं बाहर, उन्होंने कारपेट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया कि भाई कश्मीरी, और आगे अपना कुछ भी लगा दिया, मतलब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता याद मुझे, बट उन्होंने से मुझे एक चीज़ समझ में आई थी जब मैं उनसे मिला था। जो भी मैं आपको एक्सपोर्ट का सेशन लूँगा, 2-3 पॉइंट मैंने जो सीक्रेट बताया वो यही है उनमें से, कि हम कंट्रीज में, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री है, अलग अलग कंट्री में इंडिया के लिए अलग अलग इमेज है। जैसे फ्रांस के अंदर किसी भी घर में जाओगे यू विल फाइंड कारपेट। फ्रांस में कारपेट इंडिया में यूज़ नहीं होते, बाहर जाते हैं। तो उसमें उन्होंने ये क्रैक कर लिया कि फ्रांस के अंदर देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर कारपेट, बट यू कैन नॉट सेल टू द कस्टमर डायरेक्टली। तो व्हाट ही डिड इज दैट थ्रू अ बाइंग एजेंट ही गेट हिमसेल्फ कनेक्टेड विद द डिस्ट्रीब्यूटर इन देयर। उसने डायरेक्ट B2C ना करने की जगह B2B दे दिया। आगे वो रिटेलर किसकी भी बेच रहा है, उसकी मर्जी, उसकी प्रॉब्लम है। आप हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स को कुछ स्पेसिफिक सर्च करो, आप ट्रेड इंडिया पे चले जाना, गूगल ट्रेंड पे चले जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। ये देखो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट सबसे ज़्यादा किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, और उस कंट्री में किस टाइप की चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। मतलब एक्सपोर्ट के अंदर यूनिकनेस बहुत जरूरी है। बहुत स्पेसिफिक चीज़ लोग खरीदते हैं। अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइप की ज्वेलरी खरीदेंगे, अगर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स खरीदे स्पेसिफिक टाइप का खरीदेंगे। कारपेट है तो वो भी स्पेसिफिक बनती है,
डिजाइन स्पेसिफिक, कलर का बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ लोगों को कुछ कलर पसंद नहीं होते, कुछ चीजें पसंद नहीं होती, कुछ कंट्री के अंदर वो कलर ही अच्छे नहीं माने जाते। तो ये गलतियां करते हैं लोग बहुत सारे, इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। बाकी तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको। कैटलिस्ट नहीं मिलेगा, मैंने ट्रेडमार्क करा रखा है। कैटलिस्ट तो मिलेगा, कैसे मिल जाएगा? मैंने मेरा ले लूँगा। सही है, उसके दिमाग में चल रहा तो नहीं हुआ होगा जैसे। यस सर। हाँ, इधर हाँ। राधे राधे सर। Being a newbie sir, my question is suppose 4-5 आइडियाज होते हैं या मल्टीपल आइडियाज होते हैं, बट इनिशियली हम जैसे लेवल पे लोग एक ही प्रॉब्लम पे स्टक हो जाते हैं कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा, वेदर इट इज ई-कॉमर्स, इट इज अ टेक प्रोडक्ट, हाउ कैन वी डू मार्केटिंग ऑन इनिशियल लेवल? लाइक वी शुड हायर प्रोफेशनल्स फॉर दैट, वी शुड यूज सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ. What's the perfect strategy in current time? There are 3 stages of marketing in any business. The first stage is market your product yourself. Means अगर आप अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बेच सकते तो उसे कोई नहीं बेच सकता। पहली चीज जहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मैंने जब पीनट बटर लॉन्च किया था, और एक चीज और बता रहा हूँ साथ में, प्रोडक्ट तब बिकता है जब उसके पीछे वैल्यू होती है जो लोगों को चाहिए होती है। मैंने जब पीनट बटर लॉन्च किया था आज से 1.5-2 साल पहले, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, इंडिया में जो वीगन होते हैं, हम जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, हम लोग नॉनवेज तो खाते नहीं कुछ। वीगन लोगों की बॉडी में 2 कॉमन चीजें होती हैं, एक B12, एक D3, दोनों कम होता है। टेस्ट करा लेना, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, कम। Yes sir. क्योंकि मिलता ही है तो इन्हीं चीज़ों से है आपको। तो मैंने क्या किया, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, मैंने यूट्यूब पे अवेयरनेस क्रिएट की कि B12 और D3 चेक करा। लोगों ने चेक कराया, सबकी बॉडी में कम आया। हाँ नहीं, मुझे पता था ना आएगा। उसके बाद सॉल्यूशन, ये 350 का पीनट बटर, इसके अंदर D3 और B12 है। मैंने अपना प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करा दिया। सेकंड स्टेज, जब फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई हो जाती है, देन यू कैन लॉन्च योर प्रोडक्ट ओपनली। मैंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि हाँ बेच जाएगा माल। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ। जब आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हो मार्केटिंग की नेक्स्ट स्टेज पे, तब आप यूज करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद। कभी भी आप किसी भी एजेंसी को हायर मत करना इनिशियली, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम होता है इनवॉइस जनरेट करना। वो आपके धंधे से कोई लेना देना नहीं है उनको, आपका चले ना चले उनका फिक्स होता है। 6-7 महीने में इसको लपेट लिया मैंने तो मेरा काम हो जाएगा बस। दूसरी स्टेज में खुद बेचो, और तीसरी स्टेज में जब जाते हो तो इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो, माइक्रो छोटे इन्फ्लुएंसर्स जिनके 10,000 फॉलोअर है, 5,000 फॉलोअर है, वो पैसे नहीं लेंगे, सवाल लेंगे आपसे, बार्टर सिस्टम। दे टेक कि हाँ मुझे प्रोडक्ट भेज दो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगा। बट उनकी जो ऑडियंस है ना, बड़ी ऑर्गेनिक ऑडियंस है। 5,000 10,000 फॉलोअर जिसने करे ना, उससे मेहनत से करे, इनिशियल है उसका, तो उसको वो 5,000 10,000 लोग बहुत क्लोज बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, और वो पैसे भी नहीं ले रहे आपका। ये 3 स्टेज जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, आपका रेवेन्यू ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका हो। फिर चौथी स्टेज पे मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स पकड़ो। 5वीं स्टेज पे किसी बंदे को सैलरी में बैठा दो और बोलो मुझे PPC करना है, मेरा माल बेच, इतना सेल्स टारगेट है तेरा महीने का 1 करोड़, उसका इतना परसेंटेज तुझे दूंगा, 1% बेच। सर जिस लेवल पे आप हैं, आपके पास या किसी भी पर्सन के पास एक अच्छा ऑडियंस बेस होता है। जैसे आपने कहा B12 वाली बात हमें मेजॉरिटी तक पहुंचानी, आपने बोली, लोगों ने ट्रस्ट की। ये बैठे सब आपके सब कस्टमर। अभी मैंने आधी सबसे पहले क्या बोला था, चैनल यहाँ से स्टार्ट होगा, सबको जोड़ देगा। अभी उनकी मूवी आपको लेके आता, आपको भी करना। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम आई विल इज माय प्रॉब्लम। Alright, thank you so much. क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला सेशन यहीं पर खत्म होता है, और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन की ओर चलेंगे। अब मैं PS पटेल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक्सपोर्ट वर्कशॉप की शुरुआत करें। One last question. One last question. One last question. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग, इसके बाद एक्सपोर्ट वर्कशॉप होगी।
और उसके बाद आप सभी लोगों का फेवरेट सेशन शुरू होगा, सेल्फी सेशन। जी हाँ, हमारे एएस पंडित सर के साथ आप सभी लोगों को सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। म्यूजिक भी चलेगा साथ में, एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। फिलहाल आखिरी क्वेश्चन। लड़ो मत, तो अभी लड़ने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कहाँ से हो? सर देवघर झारखंड ऊपर से- नीचे? ये अच्छा यही से हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर हम देवघर झारखंड से सर मेरा कंपनी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है। माइक थोड़ा पास रखो, आवाज नहीं आ रही। एग्रो प्रोडक्ट में हम काम कर रहे हैं सर। ठीक है। सर मेरे पास B2B पोर्टल से 2 बायर मेरे पास है, और ये जनवरी में अभी मेरे मीटअप के लिए इंडिया आ रहा है, वो सऊदी का है। अच्छा। और ये हम बात करके उसको कन्वर्ट किया है चिल्ली के लिए। तो अच्छा। वो पेमेंट टर्म रख रहे हैं 100% अकाउंट ट्रांसफर। अच्छा, वो BS के गए। तो सर हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पेमेंट टर्म सेफ है या फेल के सर? एलसी पे नहीं करेगा? वो LC पे बोल रहे हैं कि ये छोटा अमाउंट के लिए LC पे काम नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, सीन क्या है ना, एक्सपोर्ट पे मैंने आपको बोला ना, अगर आप बाई एजेंट के थ्रू नहीं जाते तो हम किसी को नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। या तो आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो, और बड़ा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट में जो पैसा इधर उधर होता है ना, इसमें बहुत सारे लोग फंस भी जाते हैं। आपको बताऊँ, इलीगल चीज़ें। हाँ, वही रिकवरी का भी बड़ा बहुत दिक्कत है। जैसे इन्होंने अभी जो आए थे, तो वो तो उनकी तो जान पहचान थी, वो कर ले रहे थे। बस आप नहीं कर पाओगे वो काम। उनको बिना एडवांस के आप एज ए इनिशियल एक्सपोर्टर 30% भी एडवांस हो मत लो, एलसी पे काम कर लो तो, लेकिन ओपन क्रेडिट पे या ऐसे नहीं, मतलब भरोसा नहीं कर सकते ना। कैसे करोगे भरोसा? कोई आपसे कह रहा है आप भेज दे रहे हो, ऐसे नहीं होता। इसीलिए चैनल का ज़्यादा बेटर है ना। थैंक यू सर। Also one more point. एक तो when you're doing business, diversify your portfolio. Don't only focus on your exports. Have some loyal customers within the same city, in the same state, and within India. Some corporate, some government work, and some exports, so that you have a hedging. And to yourself, my friend, don't trust anybody. When you're doing business, it's about commercials. And make sure when you're doing work in India, you're registered with startup MSME, because that is the government guidelines. And within 45 days, you can have your payment. If you put up in their portal and if you complain them, so at least your payments are safe. So if you're doing business in India, make a private company, registered with, register your company with MSME startups to take the advantages of recovery. In case client doesn't get notorious, so you have some options to recover your money. It is a hard-earned money. Thank you. या जय श्री राम। मेरा नाम तुषार है और मैं जर्मनी से आया हूँ। अच्छा, तो लास्ट विजिट में आपसे किसी कारण मिल नहीं सका। तुषार? हाँ, तुषार तारी। हाँ ठीक है, नाम याद है मुझे। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि अभी मुझे 10 साल जर्मनी में हो गए। ठीक है। पर मुझे क्या करना है, मुझे इंडिया में एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है। सो वहाँ पर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ये सब कुछ बहुत डिफिकल्ट है, एंड इट टेक्स टाइम। क्योंकि मुझे फ्रीलांसर का लाइसेंस मिलने के लिए 2.5 years लगे। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे चेक करना था कि हमारे कल्ट में कोई है जो मुझे हेल्प कर सकते हैं कि NRIs के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, और इज इट फीजिबल? सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, जर्मनी में पहले तो एक सेक्टर पकड़ो किस चीज़ में आपको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। जर्मनी में उस सेक्टर में किस चीज़ की डिमांड है। आप जर्मनी में 10 साल से हो, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है। जो चीज़ आपको जर्मनी में लगता है मैं बेच दूंगा, मैं आपको बताऊं बाहर बेचना ज़्यादा आसान है सामान इंडिया से। इंडिया में कस्टमर को समझाना पड़ता है, माथा खराब करना पड़ता है, तब वो कुछ खरीदता है। बाहर दे ऑलरेडी दे वो खरीद लेते हैं, इतना लोड नहीं लेते। आप वहाँ पे ये देखो कि वहाँ पे क्या चीज़ आप बेच सकते हो, और उस चीज़ को इंडिया में अवेल कराने वाले यहाँ 50 लोग मिल जाएंगे आपको। आप वहाँ रह के, समझ में मुझे बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से माल उठाओ बहुत सस्ते में और वहाँ उसको बेच दो। दिस वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो आपके एक्सपीरियंस का फायदा इजीली आपको हो जाएगा और लोड भी नहीं, मतलब वहाँ रह के आप इंपोर्ट करोगे बस। Okay, so as an importer, I'll import and Company secretary or company secretary, you can help and guide you how to get the company registered as an NRI. Yes, sir, exactly. So we have company secretaries with us. They help you. Okay, sir.
वी हैव अ फुल टीम ऑफ लाइक पीपल जो आपका पूरा कोई दिक्कत ही नहीं है, दे मैनेज ईच एंड एवरीथिंग कंबाइन से। मैंने आपको बोला ना, आपकी जो भी कंपनीज रजिस्टर होंगी, जो भी चीज़ें हैंडल होंगी, प्लीज हैंडल आउट, नो इशू दैट, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ठीक है। Let's move to the next session. And the school bus goes for administration.